हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चे आज हम करने जा रहे हैं 1.2 फर्स्ट वीडियो मैथ्स क्लास +1। ओके, इस वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में इस एक्सरसाइज में कौन कौन से टॉपिक हैं। इस एक्सरसाइज में हमसे पूछा जाएगा नल सेट के बारे में, मिनटू से एम्प्टी सेट के बारे में। वो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना कर रहा हो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं नल सेट। एग्जाम्पल मैंने क्या दी थी कि यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं। सपोज कर लो यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं बैठा होगा तो ये सेट नल सेट बन जाएगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आएगा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट कौन से होंगे? जिस सेट के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे फाइनाइट। जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास में भी आएगा इक्वल सेट का। तो अगर दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे और एलिमेंट सेम रिपीट हो रहे होंगे तो हम उनको बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बेटर क्लियर होगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट। इनमें से कौन से सेट नल सेट हैं। मिनटू से वो कौन से सेट आएंगे जिनमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ओड नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि वो नंबर बताइए जो 2 से डिवाइड हो और ओड हो। तो ऐसा कोई नंबर है, ओड नंबर बोला ही उससे जाता है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो आप ऐसा नंबर कहाँ से ढूंढ लोगे? अगर कन्फ्यूजन है 0 के लिए तो 0 हमेशा इवन नंबर होती है, ओड नंबर नहीं होता। तो ऐसे सेट में बच्चे कोई भी नंबर हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके आंसर की जब बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट सेट है दैट इज नल सेट। मिनटू से ये सेट हमारे पास कौन सा आ गया? नल सेट आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर बताइए कौन कौन से होते हैं। एक प्राइम नंबर आपके पास आ गया 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सोन। तो उसने पूछा है इनमें से कुछ इवन होंगे कुछ ओड होंगे। ओनली ये नंबर इवन है, बाकी सारे ओड है। तो इवन प्राइम नंबर सेट में 2 आएगा, मतलब कि ये नल सेट तो नहीं है ना कोई नंबर तो एग्जिस्ट इसमें कर रहा है। तो जो हमारे पास ये वाला सेट आ गया सेकंड, ये नल सेट आपके पास नहीं है क्योंकि इसमें 2 एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर उठाओ जिसकी वैल्यू क्या हो? 5 से कम हो। ठीक है जी। सपोज कर लो 5 से कम वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे? मे बी 1, मे बी 2, 3, 4। एंड का मतलब होता है और इसके साथ ही उस नंबर की वैल्यू 7 से बड़ी हो। अब 7 से बड़े नंबर कौन से आगे? 8, 9, 10। अब क्या x इन दोनों में से कोई भी कॉमन नंबर है? उसने पूछा है कि एक ऐसा नंबर सेट में लिखिए जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो कोई नंबर बच्चे हो ही नहीं सकता, या तो 7 से छोटे आएंगे या 5 से बड़े आएंगे। ठीक है। तो ये सेट भी एक्चुअल में हमारे पास कौन सा सेट बन गया? नल सेट बन गया। ठीक है, नल सेट है ये। y इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। ये बोल रहे हैं एक सेट में y जैसे कोई भी हमारे पास पॉइंट्स की कलेक्शन है और वो कलेक्शन क्या है? 2 पैरेलल लाइन में कॉमन पॉइंट। व्हाट डू मीन बाय पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन आर बोथ आर दोज लाइंस व्हिच डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। जब 2 लाइन में कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं तब उनको पैरेलल बोला जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि कॉमन पॉइंट की कलेक्शन है बिटवीन पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे तो कोई भी कॉमन पॉइंट आ नहीं सकता। कॉमन पॉइंट अब आ गया, ये एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है ना। तो बच्चे पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट है जो आपके पास कॉमन नहीं होता तो ये आपके पास क्या बन गया? ये भी नल सेट बन गया। ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास नल सेट थे। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट सेट और विच आर इनफाइनाइट सेट। आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में लिखना है। द सेट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर। हाँ जी, क्या आप इसका एक सेट बना सकते हो? मैं तो बिल्कुल बना लूँगा। ए सेट इसका नेम लिखूंगा, इसमें लिखूंगा जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 12 मंथ आएंगे ओनली। तो ये 12 मंथ आपके लिए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट है मेरे लिए तो। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या हो गया? फाइनाइट सेट। ठीक है। और सेकंड है हमारे पास 1, 2, 3 अप टू सोन। एक सेट में काउंटिंग है 1 से शुरू हो रही है अप टू सोन, मतलब कि नेचुरल नंबर है ये।
तो ये बच्चे पता ही नहीं कहाँ तक जाके खत्म होंगे, इसमें 50 आएगा, 100 आएगा, 1 लाख आएगा, 10 करोड़ आएगा, बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे। तो ये सेट आपके पास हो गया इनफाइनाइट। अब ये सेट है, इसमें 1 से लेके नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 98 99 100। तो 100 तक नंबर है ना, तो ये सेट क्या हो गया आपके पास फाइनाइट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 99, पॉजिटिव इंटीजर जो 99 से बड़े हैं। अब 99 से बड़े कौन कौन से नंबर आएंगे? 100, 101, 102, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 मिलियन, तो काफ़ी सारे नंबर आएंगे। तो जितने भी नंबर आ रहे हैं तो वो सभी क्या हो गए आपके पास? इनफाइनाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से स्मॉलर प्राइम नंबर कौन से हैं? 99 से स्मॉलर प्राइम नंबर वो तो काउंटेबल है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 79, 83, नेक्स्ट आएगा आपके पास मे बी 97। ठीक है, तो इसके बिना तो ये कुछ नंबर है, इनको आपने काउंट कर लिया, तो ये भी सेट बच्चा आपके पास क्या बन गया? फाइनाइट सेट बन गया। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम ही पूछा गया कि कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है। देखिए सेट ऑफ द लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम एक पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कितनी पैरेलल लाइंस आएंगी। सपोज कर लो ये ग्राफ है और दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक पैरेलल लाइन ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास? इनफाइनाइट लाइंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया था सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश के एबीसी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26, ABCD अप टू सोन XYZ, है ना। तो ये क्या आपके पास? फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अप टू सोन। ठीक है, 1 करोड़, 10 करोड़, काफ़ी आगे तक जाएंगे। तो ये भी नंबर आपके क्या हो गए? इनफाइनाइट हो गए। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, हमारी धरती पे रहने वाले कितने जानवर हैं? देखिए इनको कैटेगराइज किया जा सकता है, मतलब कि हमें उसमें लाइन की जो कैटेगरी लिखने की जरूरत नहीं है, लाइन है तो वो रह रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या आ गया? फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब आपके पास एक ग्राफ है, ये रहा ओरिजिन, इसमें से आप कितने सर्कल पास कर सकते हो? इनफाइनाइट सर्कल। ठीक है, सॉरी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब कि अगर सर्कल ओरिजिन से हमने पास करने हैं, देयर में भी मैनी सर्कल, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आएगा? इनफाइनाइट। ये पास करने हैं, ध्यान रखना, उनका सेंटर नहीं होना चाहिए ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन से वो पास होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इन द फॉलोइंग सेट स्टेट ए और इक्वल्स टू बी और नॉट, कि ये जो ए सेट है वो बी के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, देखिए इक्वल सेट में क्या होता है, एक तो आपने जो रिपीट एलिमेंट है उनको आपने रिमूव कर देना है, स्किप कर देना, मतलब कि एक ही बार लिखना है। दूसरी चीज़ क्या आती है कि अगर हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि दोनों सेट इक्वल हैं, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपके पास सेट ए में एलिमेंट ए है, क्या यहाँ कहीं पे ए है? बिल्कुल है। बी है, बी है, वो भी है। सी है, सी भी है, डी भी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस सेट ए इक्वल्स टू बी। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे 4 है, क्या यहाँ पे 4 आ रहा है? यस बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट इज 8 भी आ रहा है। नेक्स्ट 12 यहाँ पे है लेकिन यहाँ कहीं पे नहीं है, तो 12 दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो सेट ए डज नॉट इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। नेक्स्ट हमारे पास है केस थर्ड। इसमें सेट ए के एलिमेंट तो हमें गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। पहले हम
बी के एलिमेंट बना ले, ठीक है, वो हमारे पास बुल्टर फॉर्म में है। बिल्डर फॉर्म में इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए ए आ गया 2 4 6 8 10। अभी बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? x इज इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल्स टू 10। आपके पास x एक इवन इंटीजर है और ये कौन से नंबर से स्मॉलर है? 10 से। देखिए बच्चे यहाँ पे ना पॉजिटिव इवन इंटीजर आएगा, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिंपल इवन इंटीजर लेंगे तो उसमें जीरो भी इंक्लूड होगी। जीरो नॉन नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर नहीं है, जीरो को हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप बोलोगे पॉजिटिव तो आपने जीरो के बाद वाले नंबर लेने हैं, राइट। तो जीरो से बाद पहला इवन इंटीजर क्या आएगा? 2 4 6 8 10। 10 से कम या 10 तक इक्वालिटी है ना, इसका मतलब होता है 10 से स्मॉलर नंबर लो या 10 तक लो। देखिए ये जो आपके पास साइन है इसका मतलब है कि नंबर लाइन पे जहाँ पर 10 लगे एक तो उससे स्मॉलर नंबर या फिर 10 तक नंबर, 10 को भी काउंट करना है, ठीक है। हाँ जी, 2 है, बिल्कुल है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, सभी नंबर कॉमन है। तो इसका मतलब क्या आएगा? A = B ES। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4, इसमें पूछा गया है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो सेट ए में कौन से नंबर आएंगे? 0 भी आ गया, चाहे 10 20 30 अप टू सोन। लेकिन बी में कौन से नंबर हैं? 10 15 20 अप टू सोन। अब एक 15 ऐसा नंबर है जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा? नो ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है, इसमें पूछा जा रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। क्या ये जो दो सेट हमें गिवन है ये दोनों आपस में इक्वल हैं? बताइए क्यों। देखिए क्यों है क्यों नहीं, ए तो हमें गिवन है, ए तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है, इसको बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले मैं बी सेट को फाइंड कर लूँ। हमें बोला जा रहा है कि बी में एक्स टाइप एलिमेंट है और ये जो एक्स क्या है वो एक सोल्यूशन है x² 5x + 6 का। तो पहले इसका सोल्यूशन निकालिए। हाँ जी, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड सबको लगाना आता है, मल्टीप्लाई करके 6 प्लस माइनस करके 5, तो 2 और 3 इसके फैक्टर बनेंगे, 3x 2x + 6 = 0। इन दोनों में से नंबर कॉमन आ गया x + 3, फिर आगे कॉमन आ गया +2 x + 3 = 0। पूरी टर्म में से कॉमन आया x + 3 और यहाँ पे बचा x + 2 = 0। या तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3, या फिर x की वैल्यू क्या आएगी? -2। तो बी सेट में कौन से नंबर आ गए? -2 -3। लेकिन यहाँ पे कौन से नंबर हैं? 2 और 3। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। मैं ग्रीन मार्कर के साथ इसका आंसर हाईलाइट कर देता हूँ। इसका आंसर क्या बनेगा? नो सेट ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। ये हमने जस्टिफाई कर दिया। फिर उसके बाद हमें बोला जा रहा है एक सेट है जिसमें एक ए सेट में कौन कौन से लेटर हैं जो कि अल्फ़ाबेट मतलब कि फॉलो लेटर में आ रहे हैं, फॉलो वर्ड में आ रहे हैं। फॉलो में क्या आ रहा है? एक तो एफ आ गया, ओ आ गया, एल आ गया। मैंने बोला हुआ कि रैपिडली वर्ड जो आ रहे हैं उनको हमने नहीं लिखना होता, तो एल को फिर से मत लिखो, डब्ल्यू को फिर से मत लिखो, नेक्स्ट आ गया डब्ल्यू, ठीक है। आगे आपके पास सेट है बी, उसमें वोल्फ है तो डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, एफ आएगा। देखिए 4 आपके पास अल्फ़ाबेट आ गए और वो चारों सेम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। आपने बताना है कि कौन कौन से सेट्स इक्वल है। हमें 6 7 सेट इन्होंने दे दिए, ठीक है, 7 8। अब इसका क्या मेथड है, ये कैसे पता चलेगा आपको? देखिए पहले तो ए सेट में काउंट कर लो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4। अगर ये सभी नॉन रिपीटेड है, अगर ये इक्वल होगा तो दूसरे सेट में भी कम से कम 4 एलिमेंट होने चाहिए। 4 एलिमेंट वाला सेट उठाइए, या तो आपके पास कौन सा वो इसमें 4 है,
इसमें 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 दोनों में कॉमन नहीं है, तो ए और बी तो इक्वल नहीं आ सकते। फिर ए और सी में भी इक्वल आ जाए, 4 है, 8 है, 12 है, लेकिन 2 नहीं है तो ये भी नहीं इक्वल आएंगे, 3 नहीं है ये भी इक्वल नहीं आएंगे। तो ए तो किसी के भी इक्वल नहीं है, ए को तो डायरेक्ट हमने कट कर दिया। नेक्स्ट बी 1 2 3 4। देखिए अब इसमें आपके पास 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। फिर इसमें 1 आ गया, 1 आ गया, 2 है, 2 भी है, 3 3 4 4। तो एक तो आप लिख दोगे कि सेट बी इक्वल्स टू सेट डी, राइट। फिर नेक्स्ट सी, इसमें 4 एलिमेंट वाला और कोई भी सेट नहीं बचा, तो सी को भी स्किप कर दो। डी ऑलरेडी बी के इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ई, -1 एंड 1, फिर है जी 1 एंड -1, -1 भी है और 1 भी, ये आगे पीछे हो सकते हैं।